क्या महादेव और शंभू एक ही हैं या इनके पीछे छुपा है गोंडवाना का रहस्य? बोल दे सजोर पेंटारास बोल पेंटा बाबा बसराज कुंवर बाबा बसराज कुंवर गढ़ के इस पावन धरा में आयोजित गढ़ जतरा एवं शंभू मरका पंडू शंभू नरका पंडू ये कार्यक्रम के आयोजन करता हमार पारंपरिक आदिवासी महासभा बाबा बसराज कुंवर गढ़ के समस्त पदाधिकारीगण के माध्यम से और साथ में यहाँ के जो हमार भैगा समिति है उनकर माध्यम से कार्यक्रम आयोजित होते। यहाँ के जो महत्व है उनकर बारे में हमार गढ़ मुखिया और पूर्व वक्ता मन बताइए। ये शंभू नरका पंडू जो नाम है नया नया लगा था, है ना? कितना जल नया लगा था, सब जल ना। महाशिवरात्रि सब जानता, ठीक है, लेकिन शंभू नरका पंडू नाम नया लगा था, लेकिन ये नया नो है, सबसे ज्यादा पुराना है। तो ये शंभू नरका पंडू के इतिहास के बारे में ओकर दर्शन समझना है ना। अभी जगह जगह प्रवचन चलाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे समाज के प्रवचन को होना नहीं चलाते, ठीक है। तो ये शंभू नरका पंडू, अब ये गढ़ जतरा की जो महत्व है, गढ़ जतरा मतलब हम जैसे साल भर में अपन देवता धामी की जतरा करते हैं। बस्तर में और साउथ इंडिया में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आदिलाबाद वगैरह में अभी बड़े बड़े जतरा कार्यक्रम है से, जिसमें लाखों की संख्या में इकट्ठा होते। पॉपुलर जतरा तो आप मन अमरकोट अमरकंटक की जतरा जाना था, कचारगढ़ भी जाना था, माता जंगो रहतार के जतरा परंदुली कोट में होते, तेलंगाना में पड़ते। तो इसने टाइप से ये जतरा कार्यक्रम, जतरा मतलब जो है सबो गांव के मन अपन अपन घर की तरफ से अपन गढ़ के गढ़ देवता और गढ़ माता मनाए बा इकट्ठा होते और बैगा व्यवस्था के माध्यम से सेवा गोंगो करे जाते। तो यहाँ के संघर्ष के इतिहास में हमारे देवचंद्र राम पंडो सर ने बताई। शंभू नरका, शंभू का मतलब होते संयुग भू सिख, संयुग मतलब 5, भू मतलब धरती और शेख मतलब मालिक, 5 खंड धरती के मालिक। जिला आज के समय में महादेव भी कहते, है ना। तो हर कहानी के हर किस्सा के 2 एंगल होते हैं। यदि 2 जन में लड़ाई लड़ी ना, आपस में लड़ी तो दोनों जन के शिकायत अलग अलग होगी ना, 2 जने आपस में मार पिटाई हो गया और फिर बोला दूसरा ला बुला करके जब अकेले में पूछे जाई तो वो बोली कि मैं सही हो, सामने वाला गलत है। ऐसे होते ना, दोनों पक्ष वाला मन अपन अपन आप ला सही ठहरा था। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि दूसरा पक्ष वाला ला सुनने वाला ही कोई ना रहे, तो पहला पक्ष जो बोला थे वही ला शब्द सही माने ला शुरू कर देते। मानी ना भाई, गरीब आदमी के कोई नहीं सुना थे तो वह गलत हो गए, और सक्षम आदमी के बाद ला सब जन माना थे तो सही हो गए। तो हमारे आदिवासी मन के पक्ष का है शंभू नरका पंडू।
ओला हमला थोड़ा सा समझना है। जब पूरी दुनिया में पसाड़ काल चलत रही समय, पसाड़ काल के मतलब होते जे समय सोना चांदी हीरा मोती लोहा के खोज नहीं हो रही समय, जे समय कोई बिल्डिंग नहीं बनात रही, कोई घर नहीं बनात रही हवे, जंगल में निवास करत रही हवे सबो मनुष्य मन, जे समय कपड़ा के आविष्कार नहीं हो रही समय, वो समय के कहानी है शंभु नरक के कहानी। पेंक मेढ़ी कोट में वहां के कोट प्रमुख कुली तरह के यहाँ एक राजकुमार के जन्म होते। पेंक मेढ़ी कोट मतलब वर्तमान पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है। पेंक मेढ़ी कोट में वहां के कोट प्रमुख, कोट मतलब राज्य, आदिवासी पुरखा मन के राज्य, वहां एक राजकुमार के जन्म होते। वो राजकुमार के बचपन के नाम रही सवय कोसोडुम। कोसोडुम हम दूसर के कथा कहानी के सबको जन के पात्र मन याद रखते, हमारा नाम सबके कहानी हमला याद रहते, लेकिन अपन पुरखा की कहानी हमला नहीं है, काबर के सुनल नहीं मिले। ठीक है, तो पेंक मेढ़ी कोट के कोट प्रमुख के यहाँ जन्मे हुए राजकुमार जेकर बचपन के नाम कोसोडुम रही सवय, वो बचपन में ही प्रकृति के प्रति होकर बड़ा लगाव रही सवय, बहुत प्रेम रही सवय, और हमेशा प्रकृति के नजदीक जा करके प्रकृति ला देखे के, समझे के, सुने के कोशिश करे। जैसे पेड़ की खूबसूरती ला देखे, फूल के खूबसूरती, बड़ा मस्त खुशबू वाला पेड़ पौधा, फूल, भौरा, चिड़िया की आवाज, झरने की आवाज, पेड़ पौधा की खुशबू ला होकर प्रकृति के सुंदरता ला देख करके वो बालक मोहित हो जाते हैं समय कोसोडुम। और यही कोशिश में होकर मन में एक सवाल पैदा हुई। क्या सवाल पैदा हुई कि ये संसार है कैसे बनी सर, कौन है बनी, ये संसार ला कौन बनी सर, कैसे बनी, ये सवाल होकर मन में पैदा हुई। ये संसार है कैसे बनी सोही, कथा कहानी में सुने हो या है? सब धर्म में अवलंबन अपन अपन तरीके से संसार की रचना कैसे हुई बताते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा संसार की रचना करी से, है ना। मुस्लिम धर्म के अनुसार उकर खुदा संसार की रचना करी से, ईसाई धर्म के अनुसार उकर ईश्वर संसार की रचना करी से। सब धर्म के अनुसार संसार की रचना हुई, जैसा सब जन लिखे हैं। लेकिन हमर कोसोडुम जोरी से बचपन के जेकर नाम कोसोडुम, वह खोज करी कि संसार की रचना कोई भगवान और ईश्वर है नहीं करे, बल्कि कौन करी से, प्रकृति है अपन आप ला रचना करी से, कुदरत है अपन आप के सृजन करी से। ये खोज में होकर निकल के ऐसे, और प्रकृति का जब रचना करी सपन तो 5 तत्वों के निर्माण हुई। वो देखिस के संसार में जितना कम दृश्य और अदृश्य चीज है वो में 5 तत्व दिखाई देते। एक ठोस तत्व जेला पृथ्वी तत्व कथन, और ठोस से भी कम ठोस कार्य थे, दूसरा में जल तत्व होते, और जल से भी ज्यादा तरल कौन होते, अग्नि तत्व होते, और अग्नि से भी ज्यादा तरल कौन होते, वायु होते, और वायु से भी ज्यादा तरल आकाश। पृथ्वी तत्व कठोर होते, जैसे पत्थर, मिट्टी, ढेला, लकड़ी, ये सब का है पृथ्वी तत्व। और बहने वाला तत्व